फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं वर्हावतंसप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषं भजे। परमपिता परमात्मा भगवान नारायण को नमस्कार। प्रिय बंधुजनों, दर्शकों, सभी लोग फ़ोन करके पूछते हैं, खास करके स्त्रियां, कि गुरुजी हमारे वैवाहिक जीवन में काफ़ी कष्ट हो रहा है, काफ़ी दुविधाएं उत्पन्न हो रही हैं, या तो विवाह नहीं हो रहा है, यदि जिसका विवाह हो जा रहा है उसके पति से कई बार अड़चन अनबन की स्थितियां आती रहती हैं और पारिवारिक समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हमारे वैवाहिक जीवन में कोई समस्या ना आए और जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका शीघ्र ही विवाह हो जाए। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि एक मंगला गौरी का व्रत, जो मंगला गौरी का व्रत करती है स्त्री, उसकी शीघ्र ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसे यदि वह कुमारी कन्या है तो उसे शीघ्र ही सुयोग्य और अच्छा वर प्राप्त होता है, और यदि वह सौभाग्यवती है और इस व्रत को करती है उसका पति काफ़ी दीर्घायु होता है और उनके परिवार में जो आपस के क्लेश हैं वह दूर होते हैं। मंगला गौरी का यह व्रत कैसे किया जाए, इसका क्या विधान है? मंगला गौरी इसलिए कहा जाता है कि माँ भगवती गौरी का पूजन करना होता है, और ख़ास करके यह श्रावण के मंगलवार को, श्रावण महीने में मंगलवार को यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में माँ गौरी की प्रतिमा का पूजन किया जाता है। प्रातःकाल उठ करके, स्नान करके, शुद्ध हो करके, जल, रोली, मोली, चावल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिठाई, पान इत्यादि सभी सामग्रियां एकत्रित करके एक थाल में ले करके एक अच्छी सी चौकी बनाएंगे। उस पर माँ भगवती गौरी का आप एक फोटो या प्रतिमा रखेंगे। उस प्रतिमा की आप पूजा करेंगे। सर्वप्रथम आप जल से स्नान कराएंगे, फिर उन्हें अच्छे वस्त्र पहनाएंगे। ध्यान दें कि आप लाल चंदन का टीका लगाएंगे। लाल चंदन का टीका लगाने के बाद आप चावल लगाएंगे। माँ भगवती को रक्त पुष्प अर्थात लाल फूल आप अर्पण करेंगे। फूल अर्पण करने के बाद माँ भगवती को सुंदर सुंदर आप जो भी गहने जेवर इत्यादि चढ़ाना चाहें वह आप अर्पण करेंगे। उसके बाद आप माँ भगवती को धूप और दीप दिखाएंगे। दीप, ध्यान दें, आटे से आपको दीपक बनाना होगा और 16 की संख्या में रखना होगा। ध्यान दें, मंगला गौरी के व्रत में आप जो भी सामान रखेंगे वह 16 की संख्या में ही रखेंगे। जैसे आपको फल रखना है, मिठाई रखना है, पान रखना है, दीप लगाना है, धूप लगाना है, यह यदि आप 16 की संख्या में लगाएंगे तो आपको शीघ्र ही और उत्तम फल प्रदान करेगा। इस प्रकार आप माँ भगवती का पूजन करें। यदि आप न जान पाएँ तो किसी अच्छे आचार्य को, विद्वान ब्राह्मण को बुला करके माँ भगवती का पूजन अर्चन आपको कराना चाहिए। और यदि आप ऐसा हर श्रावण के मंगलवार को आप 5 वर्ष तक यदि कर लेते हैं तो यदि कुमारी कन्या को शीघ्र ही सुयोग्य अच्छा वर प्राप्त हो जाता है। और यदि वह वैवाहिक जीवन में चल रही है स्त्री और उसके परिवार में कोई क्लेश है तो वह क्लेश नष्ट हो जाता है। इस प्रकार, और यदि स्त्री पुत्रवती नहीं हो रही है, उसका विवाह हो गया है, काफ़ी दिन बीत रहा है और पुत्र नहीं हुआ है, तो उसे पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हो जाती है। यदि इस मंगला गौरी के व्रत को आप विधि विधान से कर लेंगे, यदि आप न कर पाएँ तो सुयोग्य आचार्य को बुला करके आप कराएंगे। अगर अच्छे से आपने पूजन किया तो शीघ्र ही हम चाहेंगे कि आपका मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा। इस प्रकार आप 5 वर्ष तक श्रावण के महीने में इस मंगला गौरी के व्रत को करें, और 5वें वर्ष में जो अंतिम मंगलवार होगा उस मंगलवार को भगवती का विधिवत पूजन करके, उनके 16 श्रृंगार करके, सभी सामग्रियां उन्हें अर्पण करके आप पूजन करेंगे।
और 16 ब्राह्मण सपत्नीक ब्राह्मण को आप जिमा करके उनको भोजन करा करके दक्षिणा दे करके जो भी सामग्रियां हैं आपने पूजन में उपयोग किया है वह सभी आप ब्राह्मण को दान दे देंगे और कन्या पूजन करके कन्या को जिमाएंगे। यदि आप ऐसा 5 वर्ष तक श्रावण के महीने में कर लेती हैं तो कन्या को इच्छित वर प्राप्त होता है और यदि स्त्री वैवाहिक है तो उसके जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं और उसे सुयोग्य और अच्छे पुत्र की भी प्राप्ति होती है। तो हम आशा करते हैं कि आप इस व्रत को करेंगे और अपने जीवन की समस्त बाधाओं को आप दूर करेंगे। आगे पुनः हम एक नई जानकारी प्रदान करेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।